इंद्र द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय। तपस्या द्वारा थोड़े ही दिनों में अर्जुन के दूसरों द्वारा संभव अर्थात अलौकिक प्रभाव को देखकर खेत से भरे हुए वंदे वृंद इंद्र की पुरी अमरावती पहुंच गई। तात्पर्य यह है कि वनदेवों को यह भ्रम हुआ कि कहीं अपनी कठोर तपस्या से ये अर्जुन इंद्र पद तो प्राप्त करना नहीं चाहता। उन वनदेवों ने अनुमति लेकर इंद्र के समीप प्रवेश किया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्वत को रक्षा का गुरु कार्य छोड़कर वे आई थी, अतः व्यर्थ में अधिक समय न लगाकर इंद्र से इस प्रकार का श्रवण सुखद संवाद कह सुनाया। वनदेव बोले, हे महाराज इंद्र, पवित्र वलकल से शरीर को आच्छादित कर अंधकार दूर करने वाले सूर्य आदि तेजस्वियों में से मान अन्यतम कोई एक निष्पाप पुरुष आपके इंद्रकील नामक पर्वत पर संसार को उत्तप्त करता हुआ किसी महान विजय लाभ के लिए तपस्या कर रहा है। भयंकर सर्पों के समान भुजाओं वाला वह पुरुष शत्रुओं को भयभीत करने वाला विशाल धनुष धारण किए हुए है। उसके निर्मल आचरणों ने सच्चरित ऋषियों मुनियों को भी जीत लिया है। उस तपस्वी पुरुष के सद्गुणों के प्रभाव से अनुकूलता को प्राप्त होने वाले पृथ्वी, जल आदि पांचों महाभूत भी मानो उसके प्रति भक्ति करती हैं, क्योंकि हवाएं सुखदायिनी हो गई हैं, धरती नूतन कोमल घासों से आच्छादित हो गई है, आकाश निर्मल हो गया है, धूल उठने पर जल की वृष्टि होती है। वन्य पशु उस तपस्वी पुरुष की सेवा विद्यार्थियों द्वारा गुरु के समान परस्पर का वैर विरोध भूलकर करती हैं। पुष्प चुनने के समय वृक्ष उसके सामने स्वयं झुकाती हैं। इस प्रकार वह इंद्र की आपके भांति ही अब उस तपस्वी के अधीन सा हो गया है। कठिन परिश्रम करने पर भी उसका शांत न होना उसके महान आंतरिक बल की सूचना देता है। उसका सुंदर एवं विशाल शरीर उसके विजय की सूचना देता है। यद्यपि वह शांत रहता है, तथापि जब कभी किसी से उसका प्रथम समागम होता है, उस समय आगंतुक व्यक्ति से उसके विविधता से आतंक उत्पन्न हो जाता है। ये तपस्वी ऋषियों का वंशज है, अथवा दैत्यों के वंश का है, अथवा राजाओं के महान कुल में उत्पन्न हुआ है। आपके वन में तपस्या करने वाले उस पुरुष के वेद को जानने में हम असमर्थ हैं। उसके इस तपस्या का क्या प्रयोजन है, इसका अनेक प्रकार से अनुमान करके अथवा अपनी सरल बुद्धि से जो बात हमने आपसे निवेदन की है वह अनुचित भी हो तो आप उसे क्षमा करें, क्योंकि कहाँ हम बेचारे वंचारी और कहाँ वे कुशलमती तपस्वी। देवराज इंद्र ने इस प्रकार यक्षों के मुख से मन को आनंदित करने वाली अपने प्यारे पुत्र की तपस्या का वृतांत सुनकर अपनी प्रकट होने वाली प्रसन्नता को छिपा लिया। क्यों ना हो प्रभु, अर्थात बड़े लोगों की बुद्धि नीति मार्ग के अनुसरणी होती है। तात्पर्य है कि बड़े लोग किसी इष्ट कार्य के सिद्ध होने से उत्पन्न अपने मन की प्रसन्नता छिपा कर रखती हैं, क्योंकि उसके प्रकट होने से कार्य हानि की संभावना रहती है। तदनंतर इंद्र ने समाधिस्थ होकर अर्जुन को अपना अनन्य भक्त जान लेने पर भी अनजान की भांति उसकी नियम निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए दिवागनाओं से इस प्रकार की बातें की। तात्पर्य यह है कि इंद्र यद्यपि ये जान गए थे कि अर्जुन अनन्य भाव से तपस्या में लीन है, तथापि लोक प्रतीति के लिए अप्सराओं द्वारा उसकी दृढ़ नियमानुवर्तता की परीक्षा लेना उन्होंने उचित समझा, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। पुत्र के प्रति अनायास कृपा भाव का होना उनके पक्षपाती कहे जाने का कारण बनता, अतः लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक रचा। मर्म पर आघात करने वाले शस्त्र अस्त्रों में भला दूसरा कौन सा ऐसा अस्त्र हमारे पास है जो तुम लोगों की तरह सुकुमार, एकमात्र, सूक्ष्म, अत्यंत दूरगामी, कभी निष्फल न होने वाला एवं प्रतिकार रहित है। कामदेव की ऐसे अस्त्रों को छोड़कर आप लोगों की विजय प्राप्ति के लिए कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। अर्थात दूसरे अस्त्र तो कठोर होती हैं, बहुत से धारण करने पड़ती हैं, क्योंकि एक से कभी काम चलने वाला नहीं होता। भारी और बड़े होती हैं, बहुत कम
अथवा निर्दिष्ट दूरी तक जा सकती हैं, कभी कभी निष्फल हो जाती हैं और उनके प्रतिकार भी हैं। किंतु तुम लोगों के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है। इंद्र ने कहा, हे अप्सराओं, सांसारिक दुखों से सदा के लिए छूट जाने की इच्छा से माया मोह को दूर हटाने वाले महान योगियों के रजोगुण को शांत करने वाले तत्वबोध रूप जल को आप लोग अपने नेत्रों के कटाक्ष रूपी अंजलियों से मान क्षण भर में पान करके उसे विनष्ट कर देती हैं। तात्पर्य है कि जब मुमुक्षुओं की दशा केवल आपके कटाक्षों से ही हो जाती है तो साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। प्राचीन काल में अनेक स्थलों में बिखरी हुई सुंदरता को एकत्र कर आप लोगों की रचना करने वाले विधाता ने साधारण जनता को स्वर्गलोक की यात्रा के लिए लालायित बना दिया है। अर्थात चंद्रमा आदि अनेक पदार्थों में जो सुंदरता बिखरी हुई थी उसी को एकत्र कर विधाता ने तुम लोगों की रचना की है। और लोग जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं उसमें केवल तुम लोगों की प्राप्ति की लालसा ही मूल कारण है। अतः आप लोग गायन वादन आदि कलाओं में निपुण अपने सहचर गंधर्वों के साथ जाकर उस तपस्वी पुरुष की तपस्या में विघ्न उपस्थित करें। आप लोग जब वीतराग तपस्वियों के मन को भी अपनी ओर खींच लेती हैं तो सुखाभिलाषी पुरुष तो सुगमता से वश में हो सकता है। अर्थात वह तपस्वी तो बड़ी सुगमता से आप लोगों के वश में हो जाएगा। उसे वश में करना कठिन नहीं है। वह तपस्वी अपने शत्रुओं को संहार कर विषय सुख भोगने का अभिलाषी है। ये बात तो असंदिग्ध ही है। उसकी तपस्या संसार से मुक्ति पाने के लिए नहीं है, क्योंकि कहाँ धनुष्य और कहाँ मुक्ति का मार्ग। तात्पर्य है कि वह धनुष लेकर तपस्या कर रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि वो मुमुक्ष नहीं है, क्योंकि मुक्ति हिंसा द्वारा प्राप्त नहीं होती। दोनों विरोधी चीजें हैं। अतः निश्चय ही वो विषय सुख अभिलाषी है। महान तेजस्वी उस तपस्वी पुरुष के संबंध में दूसरे मुनियों की तरह क्रुद्ध होकर श्राप देने की शंका कि वो क्रुद्ध होकर श्राप दे देगा, ये शंका तुम लोग मत करो, क्योंकि अपने यश की रक्षा करने वाले पराक्रमी लोगों की बुद्धि नारी जाति के प्रति प्रतिहिंसा की भावना नहीं रखती। तात्पर्य है कि पराक्रमी एवं वीर लोग अपने यश की हानि की चिंता से नारी जाति के प्रति प्रतिहिंसा की भावना नहीं रखती। अप्सराओं का समूह देवताओं के समक्ष इस प्रकार की प्रशंसा से युक्त अपने स्वामी इंद्र का उपयुक्त आदेश प्राप्त कर और अधिक सुंदर हो गया। वो खिल उठा। क्यों ना हो, स्वामी द्वारा प्राप्त समादर किसी कर्तव्य पर नियुक्त सेवक की तेजो वृद्धि तो करता ही है। तदनंतर इंद्र को प्रणाम कर अमरावती से प्रस्थित स्तनों के भार से अवनत अंगों वाले एवं स्वामी के समादर से संतुष्ट उन अप्सराओं को निश्चल कमल की शोभा को हरने वाली अर्थात कमलों के समान मनोहर एवं विस्मय से निर्निमेष देवराज इंद्र की सहस्त्र आंखें भी देखने में असमर्थ रह गईं। अर्थात एक तो वे वैसे ही सुंदरी थीं, दूसरे इंद्र ने देवताओं के समक्ष उनका जो अभिनंदन किया उससे वे और खिल उठी तथा उनका सौंदर्य सागर हिलोरे लेने लगा।